आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। गाइस यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। वो जो पॉइंट्स दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो गाइस यहाँ पर रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स के बारे में बोला गया है। तो चलिए एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का फिगर लाके उसको चेक करते हैं। मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर लेके आ गया। यहाँ पर के एल एम एन एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। अगर ये रेक्टेंगल आप लोग देखेंगे, रेक्टेंगल का के एल इज इक्वल टू एम एन है और के एन इज इक्वल टू एम एल है। मगर स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी एस, क्योंकि स्क्वायर का चारों तरफ चार साइड्स इक्वल है, मगर रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल है, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसीलिए ए रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है ये पॉइंट। देखिए तो क्या क्वेश्चन पूछा था, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। नहीं हो सकता है, नो। तो इसको हम लोग लिख देंगे नो बोल के, क्योंकि रेक्टेंगल का दोनों साइड इक्वल है मगर स्क्वायर का चारों साइड इक्वल है। दोनों अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल का इक्वल है, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल है। बस ये हो गया। ऑल रोम्बोसेस आर पैरेललोग्राम्स। गाइस चलिए एक रोम्बस लेकर आ जाते हैं हम लोग डायग्राम, तो फिर इसको भी हम लोग आंसर कर देंगे। मैं आपके सामने एक डायग्राम लेके आ गया, पी क्यू आर एस, ये एक रोम्बस है। ये डायग्राम एक रोम्बस है। जैसे कि हमें पता है स्क्वायर को अगर हम लोग थोड़ा टिल्ट करेंगे तो हमें रोम्बस मिलता है। तो यहाँ पर देखिए रोम्बस क्या है, रोम्बस का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप लोगों को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज मालूम रहेगा, पता रहेगा। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है, मेन प्रॉपर्टी, उसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर रोम्बस का भी अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। पी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस। तो इसीलिए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम बोल के हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन जो हमें पूछा था, क्या पूछा था, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। यस, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, हम लोग प्रूफ कर दिए। तो चलिए मैं इसको यस बोल के लिख देता हूँ। ट्रू और फॉल्स बोला था, तो मैं इसको हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ट्रू बोल के लिख देंगे। ट्रू। यहाँ पर जो नो है, नो बोले तो कुछ नहीं, फॉल्स है। नो बोले तो फॉल्स है। तो ये ट्रू हो गया। अभी पॉइंट सी देखिए, ये ए हो गया, बी हो गया। सी में क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो चलिए हम लोग एक स्क्वायर और एक रोम्बोस को लेके हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों का डायग्राम जो है, एक रोम्बस का डायग्राम है और एक स्क्वायर का डायग्राम भी है। ये देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एस जो दोनों है, यहाँ पर पी क्यू आर एस जो दो डायग्राम है, यहाँ पर ये रोम्बस है। लेफ्ट साइड का डायग्राम जो है ये रोम्बस है और राइट साइड का स्क्वायर है। स्क्वायर का तो सब लोगों को पता रहेगा, ये स्क्वायर का डायग्राम है। गाइस क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ऑल रोम्बोसेस, यहाँ पर ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। देखिए यस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस। यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज एक स्क्वायर जो है उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो वो रोम्बोस होगा। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस, ये करेक्ट है। और क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल बोल के हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पर स्क्वायर का अपोजिट साइड भी इक्वल एंड पैरेलल है। जैसे कि पी क्यू, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर भी है। सिमिलरली पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू। और क्या हो सकता है, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। ये एक रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये भी प्रूव होता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर और दोनों इक्वल है, पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू और दोनों इक्वल है। तो इसलिए एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका आंसर भी हमें क्या होगा गाइस, इसका आंसर हमें होगा ट्रू, क्योंकि ऑल हम लोग प्रूफ कर दिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स।
तो मैं इसको ट्रू बोल के लिख सकता हूँ, ट्रू। ये भी हो गया, सी भी हो गया। अभी सी हो गया, अभी हम लोग डी करेंगे। तो डी में क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो चलिए हम लोग डी को भी चेक करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग के पास एक स्क्वायर का डायग्राम है। ये स्क्वायर का डायग्राम को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और एक पैरेललोग्राम का डायग्राम को भी अगर हम लोग देखेंगे, पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसे होता है आप लोगों को पता रहेगा। एक पैरेललोग्राम का डायग्राम को भी मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो उसका क्या है, अपोजिट साइड्स आर, उसका क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये एक पैरेललोग्राम है। और इसको भी मैं अगर नाम दे दूं ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। उसका अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। कैसे नॉट है, स्क्वायर का अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, स्क्वायर का अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है। तो जो क्वेश्चन जो नॉट लिखा है ये गलत लिखा है। एक स्क्वायर को भी हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है, नॉट दे दिया है। अगर ये नॉट नहीं दिया होता तो हम लोग का आंसर ट्रू होता। जैसे कि नॉट वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन ने यूज कर दिया, ये जो नॉट वर्ड क्वेश्चन ने यूज कर दिया, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी हो गया। अभी ऑल काइट्स आर रोम्बोसेस, अभी ये आ गया, ऑल काइट्स आर रोम्बोसेस। चलिए देखते हैं काइट्स और रोम्बोसेस को कंपेयर करते हैं। मैं आपके सामने एक काइट और रोम्बोस का डायग्राम लेके आ गया, ताकि हम लोग ये जो क्वेश्चन का जो ट्रू और फॉल्स पूछा है, ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर सके। यहाँ पर लिखा है कि ऑल काइट्स आर रोम्बोसेस। गाइस देखिए, ऑल काइट्स आर रोम्बोसेस। अगर आप लोग एक ये रोम्बस देखेंगे, ये जो रोम्बस का ये जो डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे, रोम्बस का क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल है। जैसे कि हमें पता है कि एक स्क्वायर को अगर हम लोग टिल्ट करते हैं तो हमें रोम्बस मिलता है। तो रोम्बस का चारों तरफ इक्वल साइड्स है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। मगर एक काइट, यहाँ पर ये जो डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे, काइट का ऑपोजिट साइड्स ओनली इक्वल है। काइट का दो साइड्स ओनली इक्वल है, और ओनली दो साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल नहीं है। ये मेजर डिफरेंस हो जाता है। रोम्बस का चारों साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल है, मगर काइट का दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है टू ईच अदर। जैसे कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल टू दिस वन, एंड ये साइड भी इक्वल है टू दिस वन। ये हो गया काइट के केस। तो क्या है, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बोसेस। तो हम लोग ऑल काइट्स को रोम्बोसेस नहीं बोल सकते हैं, मगर एक रोम्बोस को हम लोग काइट जैसा करके इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बोस का जैसे कि अपीयरेंस है, डायग्राम है, ये काइट हो सकता है। तो हम लोग का क्या निकल के आ रहे, रोम्बोस कैन बी ए काइट। और डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ रोम्बोस इज ए काइट, इज ए काइट। हम लोग काइट करके भी इसको उड़ा सकते हैं। मगर काइट, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बोसेस, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस, रोम्बस। क्योंकि काइट काइट का दो साइड ओनली इक्वल है, चारों साइड अगर इक्वल होता है काइट का तो रोम्बस हो जा सकता था। मगर जैसे कि ओनली दो साइड हमें इक्वल मिल रहा है, तो इसलिए वो रोम्बस नहीं है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये फॉल्स हो जाएगा। ये ई जो है, ये हम लोग इसको फॉल्स बोल के लिख देंगे। ऑल काइट्स आर रोम्बोसेस, ये फॉल्स, ये हो गया। तो चलिए, ऑल रोम्बोसेस आर काइट्स। जैसे कि हम लोग अभी प्रूफ कर दिया ऑल रोम्बोसेस आर काइट्स, तो इसको मैं ट्रू लिख सकता हूँ, इसको मैं ट्रू लिख सकता हूँ। ये हो गया। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापीजियम्स। यहाँ पर क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापीजियम्स। गाइस ट्रापीजियम, अगर आप लोग ट्रापीजियम, आप लोगों को याद रहेगा, ट्रापीजियम का एक डायग्राम को चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, ताकि ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए इजी रहेगा। अगर आप लोग देखेंगे, ट्रापीजियम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स ओनली पैरेलल होते हैं। ट्रापीजियम का ओनली टू साइड्स आर पैरेलल। ट्रापीजियम का ओनली टू साइड्स आर पैरेलल होता है, ओनली टू साइड्स। ये दोनों साइड पैरेलल होता है, और ये दो साइड पैरेलल नहीं है, ये दो साइड पैरेलल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापीजियम्स, मगर पैरेललोग्राम को हम लोग ट्रापीजियम बोल सकते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापीजियम बोले तो देखिए, ये जो एक पैरेललोग्राम है,
ये एक सपोज एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक पैरेललोग्राम अगर है तो पैरेललोग्राम का दोनों साइड इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, पर चार साइड्स इक्वल होने तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ट्रापिज्म का एक कंडीशन है कि उसका ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापिज्म्स बोल सकते हैं। तो ये इसको हम लोग ट्रू बोल के कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स हमें इक्वल मिल रहा है पैरेललोग्राम के केस में, और ट्रापिज्म केस में भी हमें अपोजिट साइड्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापिज्म बोल के बोल सकते हैं। ये हम लोग का इसलिए ट्रू हो गया। ये हो गया ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापिज्म्स। अभी ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापिज्म्स। गाइस ये जो क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापिज्म्स, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ट्रापिज्म है और एक स्क्वायर है। जैसे कि हम लोग प्रूव कर दिए कि पैरेललोग्राम भी ट्रापिज्म हो सकता है, तो स्क्वायर भी ट्रापिज्म हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर का अपोजिट साइड्स इक्वल है। जैसे कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स पैरेलल और इक्वल है, मगर ट्रापिज्म में दो साइड्स पैरेलल है। ये पैरेलल को लेके हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापिज्म्स, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापिज्म ट्रू है। कैसे बोला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कंफ्यूजन होने का नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी बोल के दूं, तो यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कौन सा ट्रापिज्म में, और इसमें अगर ई एफ जी एच में इसमें अगर लिखूं तो ई एफ इज पैरेलल टू जी एच। तो जैसे कि दोनों में हमें एक एक पैरेलल लाइंस मिल रहा है एटलीस्ट, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापिजियम्स। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, मैं आप लोगों को समझा रहा था बल्कि थोड़ा टाइम लिया। इसको आप लोग आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं।